ये कांग्रेस में होम मिनिस्टर था तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। एक बलात्कारी के लिए जो मुजरिम है उसकी प्रोटेक्शन, एक भी महिला एलनाबाद से यदि गोविंद कांडा को वोट देती है तो वो एक महिला के साथ मैं कहूँगी कि अन्याय करेगी। एसपी पे किसान की फसल नहीं खरीदी गई तो इस्तीफा हमारी पॉकेट में है। अब वो इस्तीफा कहाँ गया? तो जो पवन बेनीवाल जो ये बात करते हैं, क्योंकि वो खुद एक नशे के कारोबार में संलिप्त है, पूरे एलनाबाद को उन्होंने इस नशे में झोंका है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी दरअसल क्या है ना, ये एक चीज़ बखूबी सिखा देती है जो इनके साथ आते हैं, झूठ बोलना। शुरू से लेके आखिर तक इन्होंने झूठ का पिटारा रखा है और वही इनके सहयोगी दल बोल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, दरअसल ये एलनाबाद उपचुनाव को लेकर महिलाओं को जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे साथ इनेलो की फायर ब्रांड नेता है सुनैना सिंह चौटाला, और आप देख रहे हैं कि रंधावा ये गांव है। और जैसा कि हम लगातार बिंदास हरियाणा पे चुनावी यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसका होगा एलनाबाद ये भी हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम जो भी प्रचार जिस पार्टियों के नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो हम सुनैना सिंह चौटाला से बातचीत करेंगे। मैम स्वागत है आपका। राम राम, धन्यवाद आपका। मैम अगर एलनाबाद की बात करें तो एलनाबाद का ये तीसरा उपचुनाव है। पहले बड़े चौटाला साहब ने यहाँ से उपचुनाव लड़ा, उसके बाद अभय सिंह ने 2009-10 में चुनाव लड़ा और फिर इस्तीफा देने के बाद यानी कि तीसरी बार फिर मैदान में है। आप लोग जो कह रहे हो, आप ये दम भर रहे हो कि हम इसलिए चुनाव प्रचार में आए कि हमने किसानों के हित में जो है अपने जो है पद को ठुकरा दिया। विपक्षी लोगों की बात करें, चाहे गठबंधन के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, वो बार बार इस बात को आप पर हमलावर के रूप में कह रहे हैं कि अभय सिंह ने राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस्तीफा दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उनकी बात को सिरे से नकारती हूँ, और अगर ये कहते हैं राजनीति तो ऐसी राजनीति करनी चाहिए। ऐसी राजनीति करने से उन्हें रोकता कौन है? अगर किसानों के साथ खड़ा होना कोई बुरी बात है तो वो कह सकते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। अभय सिंह जी चौटाला ने और इंडियन नेशनल लोकदल का ये इतिहास रहा है कि जहाँ जुल्म होता है, जहाँ कोई बात अन्याय में आती है तो वो डट के उसका सामना करते हैं। और हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से लेके हमेशा ओम प्रकाश जी चौटाला ने और अभय सिंह जी चौटाला ने इस चीज़ को ये दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा उनमें है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, ना कि राजनीतिक स्टंट। जहाँ राजनीति की बात आती है तो कोरोना काल में अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र, मुझे हमें ये अलाउड नहीं है कहना, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि अभय सिंह जी चौटाला ही एक ऐसे एमएलए थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोरोना काल में लोगों की मदद की है। ये आपके ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। तो वहाँ राजनीति नहीं बताई इन्होंने। उस समय क्यों नहीं कोई एमएलए ने आके अपनी तनख्वाह पूरे साल की लोगों के लिए क्यों नहीं निछावर की? आज वो इसको पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, क्योंकि दरअसल विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है, उनके अंदर इतना मादा नहीं है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ सके। वहीं आपने जो है बीच में अपने देवीलाल जी का नाम लिया कि देवीलाल जो है वो त्याग के प्रतीक थे। वहीं देवीलाल के परिवार के लोग ही गठबंधन के हिस्सेदार भी है, गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। जब उन लोगों से मेरी बातचीत होती, वो ये कह रहे कि अगर अभय सिंह ने इस्तीफा दिया भी तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि ये जो कानून है वो केंद्र सरकार लेके आई, हमारे इस्तीफे से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और अजय सिंह चौटाला आपने बार बार सुना होगा, वो बहुत बार मीडिया के सामने बात दोहरा चुके हैं कि 10 के 10 विधायकों का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर समाधान होता है इस्तीफा ले जाओ, समाधान करवा लो। देखिए, मैं इस बात को आपको ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी पूरे हरियाणा के जनक थे, तो इस रूप में पूरा हरियाणा प्रदेश उनका अपना एक परिवार हो गया, और जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है वही केवल मैं उनका एक सही मायने में पारिवारिक उसको मानती हूँ। रही बात इस्तीफे की, तो आपने ये सुना होगा कि ये भी कहा गया था कि यदि एमएसपी पे किसान की फसल नहीं खरीदी गई तो इस्तीफा हमारी पॉकेट में है। आप देखिए, बाजरे की जो खरीद है, एमएसपी का रेट 2200 और बाजरे की खरीद हुई 1100 पे, फिर 600 पे, और 25 क्विंटल खरीदेंगे तो वो इस्तीफा कहाँ गया? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी दरअसल क्या है ना, ये एक चीज़ बखूबी सिखा देती है जो इनके साथ आते हैं, झूठ बोलना। शुरू से लेके आखिर तक इन्होंने झूठ का पिटारा रखा है और वही इनके सहयोगी दल बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप जो है इनेलो के लिए, अभय सिंह चौटाला जी के लिए लगातार जो है लोगों के, महिलाओं के बीच जा रही है, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? और वहीं अगर बात करें, दूसरे नेता भी लगातार आपकी ही की तरह प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो मुख्य मुकाबला, क्योंकि आप महिलाओं से भी बातचीत कर रही हैं और भी लोगों से बातचीत कर रही हैं, किससे आपको टक्कर लगती है गाँव में?
देखिए हमारी टक्कर है ना, वैसे तो अगर आप कैंडिडेट के रूप में देखें तो इनमें से कोई भी हमारे सामने नहीं टिकने वाला, क्योंकि जो सच्चाई का जो जड़ें होती है ना वो बहुत मजबूत है। इंडियन नेशनल लोकदल की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अभय सिंह जी चौटाला का संघर्ष बहुत मजबूत है। और बात ये अगर मैं कहूँ कि गांव-गांव जाके, गांव-गांव मैं अपनी महिला जो शक्ति है उनसे मिलती हूँ। आज महिलाएं चूल्हे की मार से बहुत परेशान है। सिलेंडर 400 से लेके 1200 हो गया। वहीं आप देखो पेट्रोल डीजल के भाव महंगे हो गए। मैं तो हमेशा कहती हूँ हमारे तो क्रीम पाउडर भी महंगे हो गए। और वहीं बात अगर आई हमारे बच्चों के लिए नौकरियाँ नहीं है, बेरोज़गारी के खिलाफ, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कुल मैं यही कहूँगी कि एक सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और उस सिस्टम के लिए एलनाबाद की जो इलेक्शन है ये पूरे हरियाणा की राजनीति को पलटने में इसका योगदान रहेगा। आप कह रहे हो कि आपकी लड़ाई जो है सिस्टम से यानी कि सरकार से है। सरकार की बात करें गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार कह रही है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो विकास के नाम पर जो है एलनाबाद में कमल का फूल हम खिलाएंगे। लेकिन जिस कमल का फूल खिलाने के लिए जिम्मेदारी जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बना के लोगों के बीच भेजा, गोविंद कांडा, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सीधा सीधा मेरा ये पूरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पूरे हिंदुस्तान से प्रार्थना करूँगी, जो आदमी एक महिला का बलात्कार करके और उसको फांसी तक पे पहुंचा दे, ऐसा आदमी कोई, मैं कहती हूँ महिलाएं उसको जिस नज़र से देखती हैं आप ये सोच नहीं सकते। यही जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस वक्त ये इस जो गोपाल कांडा उसको जब पार्टी में लेने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचारी को, बलात्कारी को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। और उसके बाद जब ये कांग्रेस में होम मिनिस्टर था तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि गीतिका हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। जो जेजेपी है उसके भी आपने देखे होंगे, उन्होंने भी पोस्टर बना के, और मैंने आपको यही बात बोली कि जो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट ऐसी पार्टी है। आज जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा, गोविंद कांडा के पीछे उन्होंने सरकारी तंत्र कितना लगा रखा है, 3-3, 4-4 पैरा मिलिट्री फोर्स की बसें लगा रखी हैं। एक बलात्कारी के लिए एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक जो मुजरिम है उसके प्रोटेक्शन, यही प्रोटेक्शन यदि मेरी महिला बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए अगर वो लगा दें तो हमारा ऑटोमेटिकली हरियाणा कम से कम सुरक्षित हो सकता है। तो ये एक मैं वही बात कहूँगी कि सिस्टम जो है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ऐसे लोगों का हम सिरे से पूरा बहिष्कार करते हैं। एक भी महिला एलनाबाद से यदि गोविंद कांडा को वोट देती है तो वो एक महिला के साथ मैं कहूँगी कि अन्याय करेगी, और उसे वोट नहीं देना चाहिए। आपने जो है गोपाल कांडा की बात करी, गोविंद कांडा की बात करी, हम भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। इस तरह की बात भी ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड लोग बोल देते हैं कि कांडा की तरफ से इस तरह की बात कही गई है, आप कुटिया आइए, गाड़ी घोड़ा पैसा जो मर्जी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मेरे भाई गोविंद कांडा को जिताकर भेजो। आपको लगता है कि पैसा इस उपचुनाव में हावी रहेगा? बिल्कुल नहीं। एलनाबाद की जनता, पिछली बार आप देखिए, पिछली बार क्या भारतीय जनता पार्टी ने कम, पर कैंडिडेट इनका दूसरा था जो आज कांग्रेस के दम भर रहे हैं, तो पैसा तब भी फेंका गया था। एलनाबाद की जनता इस चीज़ को सिरे से नकारती है। और वो जो कहते हैं, आप ये देखो फिर से ये लोकतंत्र कहाँ है, वो फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से सीधा सीधा ये सवाल करती हूँ, ऑन रिकॉर्ड वो बोल रहे हैं गाड़ी घोड़ा, ये क्यों ब्राइब दे रहे हैं, ये क्यों लालच दे रहे हैं? प्रलोभन देना गलत बात है, और वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात, और एक जहाँ मैं गोविंद कांडा की एक जिक्र ज़रूर करूँगी, वो ये बात कहते घूम रहे हैं गाँव में कि मैं किसान की बात करूँगा, मैं किसान के टेल तक पानी पहुँचाऊँगा, मैं सेम की करूँ। आप देखो विधानसभा में जो इनका भाई है गोपाल कांडा, विधानसभा के किसी भी सत्र में उन्होंने किसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ रेज नहीं करी, क्योंकि वो एक ऐसे किस्म के इंसान हैं कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसलिए मैं एलनाबाद की जनता से गुजारिश करूंगी कि इनको सिरे से नकार दें, इनकी जमानत जब्त कराएं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें, जो कभी पिछले चुनाव में बीजेपी के पहलवान होते थे, आज वो कांग्रेस के पहलवान हैं, यानी कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाकर लोगों के बीच भेजा। वो लगातार जहाँ जहाँ जा रहे इस तरह की बात करें कि अभय सिंह चौटाला जो है वो डरा कर धमका कर लोगों से जो है वो वोट मांग रहे हैं। देखिए हम लोकतंत्र में रहते हैं, कोई एक आदमी वो लेके आए, ऐसा तो है नहीं कि भी आज पुलिस है, हर हमारे पास तंत्र, आज तो गवर्नमेंट भी अभय सिंह जी चौटाला की नहीं है, तो वो जितने मर्जी केस वो बनवाएं, वो किसी से पूछवाएं तो सही, एक सिंगल आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अभय सिंह जी चौटाला वो शख्स है जो एक पारिवारिक तौर पे एलनाबाद की जनता के बीच जाते हैं, उनका सुख, जो पवन बेनीवाल जो ये बात करते हैं, क्योंकि
वो खुद एक नशे के कारोबार में संलिप्त हैं। पूरे ऐलनाबाद को उन्होंने इस नशे में झोंका है। ये आज बच्चा बच्चा हर जानता है। आपको ऐलनाबाद में सर्वे करो, आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलेंगे। आज वो कांग्रेस में आ गए, उनके खुद के जिनके पांव मजबूत नहीं है, वो इधर से उधर दौड़ रहे हैं। आप सोचो वो ऐलनाबाद को क्या मजबूती देंगे। तो ऐलनाबाद की जनता तो मजबूत कैंडिडेट के साथ है। बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल, किसान आंदोलन जो है 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। अभय सिंह चौटाला ने जिस तरीके से किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया था और जिस तरीके से वो फिर से मैदान में है किसानों के नाम पर, क्या लगता है आपको, क्योंकि वो देश के इकलौते विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, क्या जिस निश्चय से संकल्प से ये इस्तीफा दिया था ऐलनाबाद की जनता वोट के रूप में जो आपका धन्यवाद करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये एक आंदोलन, मैंने जैसे कहा कि ऐलनाबाद नहीं, हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, ये विश्व देख रहा है इसको आज कि एकमात्र इस्तीफा हुआ हिंदुस्तान में, एक एमएलए ने दिया, उसकी सीट के ऊपर क्या डिसीजन आता है, ये ऐलनाबाद की जनता की नैतिक जिम्मेवारी आज हो गई है। जैसा कि मुझे गांव-गांव में लोगों ने कहा कि कोई चिंता ना करो, आगे से 4 गुना ज़्यादा हम ढोलकियाँ भर के भेजेंगे। तो जीत तो सुनिश्चित है। हमें ये देखना है कि ऐलनाबाद की जनता का अपार प्यार कितना हमें मिलता है। तो मेरी उनसे प्रार्थना भी है कि अभय सिंह जी चौटाला को आप इतना मजबूत करें ताकि ये संदेश जाए, पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि जो किसान, कमेरे और 36 बिरादरी की बात करेगा वही लोगों पे राज करेगा। जी बिल्कुल। तो ये थी इनेलो के नेता सुरेंद्र चौटाला ने साफ साफ कहा है कि कहीं ना कहीं ऐलनाबाद की जनता जो ये उपचुनाव है पूरे देश को और दुनिया को ऐसा एक संदेश देने का काम करेगी जो लगातार जो 36 बिरादरी के लोगों की बात करेगा, चाहे हम किसान की बात करें या अन्य वर्गों की बात करें, जो उनकी बात करेगा वही देश पे जो है राज करेगा। हालांकि इनकी बातों से ऐलनाबाद की जनता कितनी प्रभावित होती है, किस तरीके से उम्मीदवार को यहाँ वोट मिलते हैं, उसका फैसला आने वाली 30 तारीख को होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकारेडा के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।